हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 8। प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि जब हम फर्स्ट 5 पार्ट्स कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन के, जिसके बाद हमने एक्सरसाइज चालू की, तब तक हमने एनसीईआरटी मेंशन किया था। आप देख रहे हैं कि जो मैं आपको डोमेन एंड रेंज पढ़ा रहा हूँ ये डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस कलेक्ट करके उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से बना के दे रहा हूँ, तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आप एक सिस्टमेटिकली वे में अगर सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ ही डोमेन एंड रेंज कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो आपको किसी और टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक सिंपल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में आप सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आईआईटी या वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें 3 ही क्वेश्चंस हो पाए थे और कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से सीखे। ये थर्ड पार्ट है उसका। आप देख रहे होंगे कि मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हमने सारी चीज़ें सीखी। प्लस एक चीज़ मुझे बताना था कि लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था लेकिन वो एडिटिंग मिस्टेक की वजह से वहाँ पे मतलब ऐड नहीं हो पाया, उस वीडियो में नहीं है। तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं एक सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। प्यारे बच्चों देखिए आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी। आज थोड़ा सा स्पेस बचाएंगे अपना, बहुत बड़े स्पेस पे नहीं लिखेंगे, साइड में लिख देंगे इसलिए हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, देखिए आपको मैंने एक तो कंडीशन बताई थी f ऑफ एक्स रूट एफ ऑफ एक्स इज रियल व्हेन, कब होता है जब f ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, और 1 बाय एफ ऑफ एक्स कब रियल होता है, इज रियल व्हेन f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीसरी क्या कंडीशंस थी इन दोनों को क्लब करके जो हमने पढ़ी थी, f ऑफ x, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा था, यहाँ से एक तो रिजल्ट निकल के आता था f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक रिजल्ट निकल के आ रहा था f ऑफ x रूट में होने की वजह से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या इसको कई जगह सिर्फ इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ओवरऑल रिजल्ट क्या है इसका, ओवरऑल रिजल्ट है f ऑफ x, क्योंकि इक्वल यहाँ नहीं होगा ना तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं सबसे पहले, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f of x इक्वल्स टू 1 बाय रूट x माइनस 3। ठीक है, आपको रूट x फंक्शन रूट x माइनस 3 लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों होता क्या है, बहुत सिस्टमेटिकली समझेंगे। सबसे पहले मैं सेपरेट क्वेश्चन को नोट करता हूं। देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू 1 बाय रूट x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। प्यारे बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आप सिर्फ 2 क्वेश्चन अपने मन में लाइए, क्या कि x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि f ऑफ x रियल आ जाए। इस नंबर को रियल बनाने के लिए ही हमको इसको रियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइन हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फॉर डोमेन f of x is defined for all real values of x except क्या, देखिए एक्सेप्ट क्या में कौन सी कंडीशन आती है आपके पास,
कि जब आप ये लिखते हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है हमको, ठीक है, एक्सेप्ट किसके लिए नहीं डिफाइन होगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसको देख के ये क्या लिखा हुआ है, यहां से आप क्या कंडीशन कौन सी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए एक तो ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, दूसरी बात डिनोमिनेटर में होने की वजह से आप इसको लिखेंगे, देखिए x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या होगी, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन दोनों को जब क्लब करते थे आप तो आपके पास निकल के आता था x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, जहां से आप ये कॉन्सेप्ट बनाते थे कि x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन इज क्या है, देखिए कहां से 3 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 3। बहुत इजीली आप इसको नंबर लाइन पे भी प्लॉट करके देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो आपने देखा कि, और देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना होने की वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, और इधर की सारी वैल्यूज ये ले रहा होगा, ठीक है। ये होता है समझने का तरीका। अब देखिए, और इसको कई कई जगह पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, देखिए x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो चाहे जैसे आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हुआ आपका डोमेन, ठीक है। अब रेंज के लिए क्या करना है, देखिए रेंज के लिए भी कुछ बहुत स्पेशल नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसेस को समझना है। देखिए आप लिखेंगे फॉर रेंज, देखिए रेंज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपके पास यहां दी हुई है, तो उसको नोट करेंगे सबसे पहले। देखिए 1/रूट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे, नहीं आपके स्टेप्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। कंडीशन ये वाली लगेगी, इसीलिए मैंने इसको नोट कर दिया था, x माइनस 3 इक्वल्स टू y। अब प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि यहां से देखना है कि कौन सी कंडीशन लगेगी। तो यहां से अगेन कौन सी कंडीशन लगेगी, यहां से यही वाली कंडीशन लगेगी ना। देखिए y बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो भी कौन से, पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं क्या कि ग्रेटर देन 0, वो देखिए यहां पे लास्ट कंडीशन, ठीक है। तो एक मोटा मोटा तरीका ये है समझने का, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि x की वैल्यूज में y को चेंज करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। तो सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए y के फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ये आपने किया तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x माइनस 3। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया y स्क्वायर x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस 1 को देखिए 1 और इसको इधर ले गए तो प्लस 3y स्क्वायर, और ये क्या है, ये y स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x की फॉर्म में चेंज हो गया ना, मतलब आपके पास x की वैल्यू y के फॉर्म में चेंज हो गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, अब अगेन वही क्वेश्चन करिए कि y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि x रियल आ जाए आपका, या y की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि x डिफाइन हो जाए। तो आप यहां से क्या कंडीशन पाते हैं, देखिए यहां से एक कंडीशन आपके पास ये निकल के आएगी कि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो y स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन नॉट इक्वल्स टू 0, और इसमें क्या होगा, इसमें तो दोनों कंसीडर होंगी। तो आपके पास ओवरऑल कंडीशन क्या आ गई, ओवरऑल कंडीशन ये आ गई, देखिए अगर आप स्क्वायर में रखेंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास माइनस में भी वैल्यूज होंगी, प्लस में भी होंगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। लेकिन आपको चाहिए कि डिफाइंड किसके लिए, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 3, मतलब सिर्फ 3 के लिए, जो बड़े बड़े, मतलब यहां से y की कंडीशंस को हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपके पास y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि रेंज
ऑफ फंक्शन, ठीक है, इज, देखिए प्यारे बच्चों इसकी कंडीशन निकल के आएगी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना ये, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, ये रेंज ऑफ फंक्शन है। इसको और किस फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि y इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, बहुत इजीली, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और यहां से आपके पास एक कंडीशन क्या निकल के आई, यही तो निकल के आई कि y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आपने लिख ली तो इन दोनों को मैच करेंगे, इक्वल होगा नहीं डिनोमिनेटर में होने की वजह से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाली वैल्यू कंसीडर होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है तो आपने ओपन इंटरवल के साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रोसेस से और मैं सिस्टमैटिकली वे में सारे क्वेश्चंस आपके साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे हम पढ़ेंगे इसको। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन, फाइंड द डोमेन, यहाँ द लिख लीजिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे आप, सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप, इस फंक्शन को सेपरेटली नोट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा x माइनस 3 एक्स माइनस 5, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे सबसे पहले फॉर डोमेन, ठीक है, फिर लिखेंगे, देखिए मैंने अगेन कहा आपको कि दो क्वेश्चन सिर्फ आप अपने से पूछिए, कैसे कि x की क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइन हो, ठीक है, ताकि ये टोटल नंबर आपको डिफाइन हो सके। तो आप लिखिए f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल values of x एक्सेप्ट में क्या आएगा, देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो आपको पता है कि सिर्फ डिनोमिनेटर की टर्म जो है वो क्या हो, वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत इजीली लिखेंगे, देखिए x माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आप लिखेंगे डोमेन of function is real number except 5, ठीक है, ये हो गया, ये डोमेन हो गया। और इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5, तो जिस भी फॉर्म में आंसर आपको गिवन हो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फॉर रेंज, प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है, कि जैसे मैंने लिख दिया आप खुद गौर करिए कि अगर यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए कई बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ फास्ट करवाने की, जिसलिए ज्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। देखिए 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एनी क्वांटिटी बाय 0 क्या होगा, इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड फॉर्म, इसलिए एक्सेप्ट 5 सारे के लिए ये रियल होगा, ठीक है। अब देखिए फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या है, अगेन वही प्रोसेस, देखिए लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आप जानते हैं क्या है आपके पास, x माइनस 3 और x माइनस 5 y इक्वल्स टू, ठीक है। आप जानते हैं कि x की वैल्यू को y के फॉर्म में हमको चेंज करना है, ठीक है, हम चेंज कर लेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या होगा, देखिए yx माइनस 5y इक्वल्स टू x माइनस 3, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये -3 है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो 3 माइनस 5y इक्वल्स टू x माइनस y बाई एक्स हो, ये देखिए ये इधर चला जाएगा, ये x यहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, ये x आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस y हो गया, और ये क्या है 3 माइनस 5y है, ठीक है। तो अब x के फॉर्म में आपने
x की वैल्यू y के फॉर्म में आपने चेंज कर ली, क्या हो गई देखिए 3 माइनस 5y बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, यहां तक आप आ गए। और आप क्या जानते हैं, आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें, क्या कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए जो हमने कंडीशंस देखी है। ठीक है, तो आप बहुत इजीली इसको क्या मार्क करेंगे, देखिए 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये करते हैं आप तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए y इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और एनीथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी नॉट डिफाइंड फॉर्म। तो आप इसको लिखेंगे क्या, देखिए रेंज ऑफ ए फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 1, सब जगह डिफाइंड रहेगा। और इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये भी आंसर सही है। तो किसी भी तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सेपरेटली नोट करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, फॉर डोमेन, सबसे पहले फॉर डोमेन मैंने आपको क्या बताया था, डोमेन के लिए 2 क्वेश्चन करिए, x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि एफ ऑफ एक्स रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो जाए, मतलब ये एक रियल नंबर हो टोटल। ठीक है, तो देखिए आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में क्या आएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, आप जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दिस कंडीशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहां से आप डोमेन लिख सकते हैं, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए रेंज के लिए प्यारे बच्चों, रेंज बहुत अच्छे से समझेंगे, उसका रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि रेंज 2 तरीके से आपको बुक्स में मिलेगी। ठीक है, तो जो तरीका मैं बताऊं आप उस तरीके को फॉलो करिए, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही सिस्टम से सीखना चाहिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करें, वो गलती नहीं करना हमको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, आप लिखेंगे फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप जानते हैं, आपको दी हुई है क्या, 3 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 3 वाई इक्वल्स टू। ठीक है, तो x निकालेंगे हम y की फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, तो 3 प्लस 3y, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस x हो जाएगा, xy। तो यहां से आप अगर थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे करें तो x कॉमन ले लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1। ठीक है, और थोड़ा सा और एडवांस लेवल चले जाइए, इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आपने क्या सीखा, अगेन देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कि ये टर्म 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो y
y प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो y इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यूज होंगी। तो आप लिख सकते हैं रेंज, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन इज रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है, ये हो गया। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ये हो गया। प्यारे बच्चों देखिए, ये तो था सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया निकालने का तरीका। हमने देखा एक ही सिस्टम से मैं सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बुक्स में कैसे दिया रहता है थोड़ा सा वो भी समझेंगे। बुक्स में क्या दे के रखेगा, इस टर्म को आप गौर करिए, इस टर्म को, ठीक है। मैं यहां सेपरेटली लिख देता हूं, y इक्वल्स टू 3 - x, ठीक है, और x -3। तो बुक में इसका कैसे सोल्यूशन दे रखा है कि देखिए आपने डायरेक्टली क्या किया, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो आप क्या ये लिख सकते हैं ना, देखिए y इक्वल्स टू -x -3, और ये क्या है x -3, इसको कैंसिल कर दिया तो मतलब ये तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -1, मतलब यहां से आप डायरेक्टली क्या मेंशन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। तो देखिए प्यारे बच्चों, होता कुछ नहीं है, आप एक सिस्टम से पढ़ते हुए चले आ रहे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने डायरेक्टली इसके थ्रू आंसर निकाल दिया। अब पता लगा ये आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक में इसी में चेंज करने की आप कोशिश करें, पता लगे कहीं गलती हो गई, तो वो चीज़ है। अगर आप एक सिस्टम को पकड़ते हुए चल रहे हैं तो उसी सिस्टम को पकड़ते हुए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f of x इक्वल्स टू x² - 25 बाय x -5, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए f of x इक्वल्स टू x² - 25 डिवाइडेड बाय x -5, ठीक है। अगेन वही जो मैंने आपको बताया कि दो क्वेश्चन आपको तुरंत पूछने हैं, क्या कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f of x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f of x डिफाइंड हो, या ये पूरा नंबर डिफाइंड हो, ठीक है। तो देखिए फॉर डोमेन, ठीक है, f of x इज डिफाइंड फॉर all real values of x except क्या होगा, देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली रखेंगे x -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 पे ये क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 5 पे डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, देखिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, ठीक है। अगेन इसको और कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए रेंज के लिए डायरेक्टली आप क्या करेंगे, फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू f of x, ठीक है। f of x की वैल्यू नोट करेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x² - 25 बाय x -5, ठीक है, y। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, थोड़ा सा गौर करके देखिए, अब हमें इसको चेंज करना है, किस में, x की वैल्यू को y के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं यहां से, क्योंकि इसको हमें रिड्यूस करना है, तो हम एक कॉन्सेप्ट तो यहां से जानते हैं, देखिए कि x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अभी हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, जब x की बारी आएगी तो इसको देखेंगे हम, अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम रिड्यूस करके y की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये a² - b² के फॉर्म में करें तो ये x -5 और x + 5 हो जाएगा, ठीक है।
डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास ये रिड्यूस होके क्या बचेगा, y इक्वल्स टू x प्लस 5। और अब आप इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, कैसे देखिए, x इक्वल्स टू y माइनस 5, ठीक है। x की वैल्यू आपको y की फॉर्म में आपने लिख ली, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि यहां से देखिए x इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है, और ये क्या है y माइनस 5, तो x मतलब ये भी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। तो देखिए अब ये कितने पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसका भी तो हमें वही नंबर चाहिए जिस पे ये टोटल नंबर, मतलब एक किसी पॉइंट पे मान लीजिए डिफाइन है, हम उसको डिफाइन कर दे तो बाकी सब पे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 5 है तो ये भी तो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, तो आप लिख सकते हैं y माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। और कह सकते हैं y इज नॉट इक्वल्स टू 10, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए डायरेक्टली लिखिए, रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, बिलोंग्स टू और इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 10, ठीक है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 10। तो ये हो गई आपकी रेंज, ठीक है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने इसको यहां पे क्यों नहीं सॉल्व किया, है कि नहीं। तो यहां पे सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे हम x की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, इसलिए हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे सिर्फ हमको x की वैल्यू y के फॉर्म में करना था चेंज, इसलिए हमने इसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है। ये हुआ आपका रेंज, ये हुआ डोमेन। तो प्यारे बच्चों आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं हम। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, सेम फॉर्मेट होगा, बस हमको देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे हम कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइन हो, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपने रखे, तो हम क्या कह सकते हैं, मन में ही कहेंगे कि x की तो कोई भी रियल वैल्यू रखी जा सकती है, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए, ये वाली, ठीक है, कि रूट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी और इक्वल्स टू 0 होंगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू रूट नहीं लेता, आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास जो फर्स्ट क्लास ली थी मैंने डोमेन एंड रेंज की, उसमें ही बताया था, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का केस बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे। देखिए अब लिखेंगे हम सबसे पहले फॉर डोमेन, ठीक है, f ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल real values of x except, देखिए ऑल सारी रियल वैल्यूज के लिए इसको डिफाइन करना है। आप जानते हैं रूट में होगा तो हम क्या प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होगा, ये फॉलो कर रहा होगा। देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 3 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x आप क्या पा रहे होंगे, x की दो वैल्यूज आ रही होंगी आपके पास, ठीक है। कौन कौन सी x की वैल्यूज आ रही होंगी, एक -3 एक 3, है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन f बिलोंग्स टू, देखिए ये x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, -3 से लेके 3 तक, ठीक है, क्लोज इंटरवल के साथ आएगा ये। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 3 तक, ठीक है। ये डोमेन हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, फॉर रेंज
रेंज के लिए क्या होगा, अगेन सेम वही, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। x की वैल्यू y के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर से नोट करेंगे इसको सबसे पहले, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां से y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू आपको मिलेगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये रूट में है, ये तो आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, देखिए होल सोल कॉन्सेप्ट जब आप क्रिएट करके चलते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स इधर लेके चले आए और ये क्या हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन देखिए एक्स को आपने रखा, ये हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास बहुत सिंपल कंडीशन हो गई। अगेन देखिए इसी की तरह कुछ फॉर्म बन गया ना, तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है कि नहीं। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है, आप इसको ये लिखेंगे, देखिए 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y क्या होगा, y आपका आ रहा होगा, आप गौर करिए, -3 से लेके 3 तक, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, क्या कि देखिए ये जो y है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आप इसकी वैल्यू ऐसे लिखे रेंज, ठीक है, रेंज नहीं प्यारे बच्चों, इसको डोमेन में देखेंगे ना, x की वैल्यू में चेक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपने देखा कि वो -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू सिर्फ वही ली जाएंगी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगी इसके लिए, ठीक है। तो इसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा, देखिए इसके बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्या होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यही होगा ना, रेंज ऑफ फंक्शन 0 से लेके 3 तक, है कि नहीं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू 0 to 3, ठीक है, ये हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ये आपका डोमेन हो गया। बुक्स में आपको इसको चेंज करके इस फॉर्मेट को कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा बहुत सी बुक्स में, कि x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही, बिटवीन -3 इंक्लूडेड -3, ठीक है, से 3 तक, तो उसको चेंज करके हमने ऐसे लिख दिया। तो ये तरीका भी यूज होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अभी इसका मैं आपको दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूं, कि जैसे मान लीजिए ये लिखा 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप ये सोल्यूशन नोट कर लीजिए, इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे सेपरेटली। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर डोमेन के लिए हम चेक करेंगे सबसे पहले, फॉर डोमेन। मैंने आपको बताया, अगेन वही क्वेश्चन चेक करना है, पूछना है अपने आप से कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x रियल आ जाए, और x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि f ऑफ x डिफाइन हो, ठीक है, और ये पूरा नंबर क्या हो, रियल हो। तो देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म है, ये फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सिंपली लिखेंगे, देखिए f ऑफ x इज डिफाइंड for all real values of x, ठीक है, एक्सेप्ट, देखिए सबसे पहली कंडीशन डिनोमिनेटर में होने की वजह से 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब ये वाली कंडीशन लगेगी रूट में होने की वजह से f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इन दोनों से जो कंक्लूड करके रिजल्ट आएगा वो ये वाला आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको रख देते हैं, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो 3 माइनस एक्स, और ये क्या होगा 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0।
तो यहां से जो भी कंडीशंस आपके पास निकल के आएंगी वो क्या होंगी, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, ये देखिए ये ग्रेटर देन है और ये 0 है, ठीक है। अगर आप इसको लेंगे तो लेस देन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि x = 3 और x = -3 आएंगे, तो ये दोनों वैल्यूज जो आएंगी ये किसके साथ आएंगी, ये आ जाएंगी आपकी ओपन इंटरवल के साथ। देखिए -3 और 3, ठीक है। आप इस टाइप की वैल्यूज जब भी आती हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए नंबर लाइन पे आपने प्लॉट किया, ठीक है, ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। देखिए -3 और 3 दो नंबर आपको मिल रहे हैं यहां से, ठीक है। ये -3 है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले -3 से छोटा नंबर, मान लीजिए -4 इसमें रखें, ठीक है। तो ये -4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें -4 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू जो इसमें आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगेन देखिए फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए इसके बीच की एक वैल्यू ले ले 0, तो 0 रख लीजिए, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए फिर इधर रख लीजिए, आप 4 रख लीजिए, 4 रखेंगे तो देखिए ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब और अच्छे से समझेंगे कैसे, कि आपको चाहिए ग्रेटर देन, ठीक है। तो ग्रेटर देन आपकी वैल्यू कहां से, -3 से 3 जा रही है, ठीक है। बहुत इजीली आपने लिख लिया -3 से 3 जा रही, और देखिए इसमें इक्वल टू तो है नहीं, तो ओपन इंटरवल के साथ आप सिर्फ प्लस वाला रीजन ये वाला ले लेंगे, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं। और डोमेन ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की आपको नहीं रहनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं हम रेंज के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जनरली इस वाले केसेस में, इसीलिए मैंने वो आपको रख के बता दिया। देखिए फॉर रेंज के लिए कैसे करेंगे, देखिए y लेट y = f(x), ठीक है। तो f(x) की वैल्यू हम नोट कर देंगे इसमें सबसे पहले। देखिए 1/√9 - x² = y, ठीक है। तो यहां से जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप स्क्वायर अगर करते हैं इसको, देखिए अच्छे से, अगर आप इसको स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा y² = 1/9 - x², ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9y² - x² = 1, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दें, इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा x² y², और इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9y² - 1, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, x² = 9y² - 1/y² कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर है, आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 9y² - 1/y² रूट में आ जाएगा, ठीक है, रूट में आ गया। अब रूट में आ गया तो पता लगे आप घबरा गए, तो घबराना नहीं है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा, जो मैंने आपको बताया है, ये रूट के अंदर टोटल वैल्यू है, ध्यान रखिए टोटल वैल्यू, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे करेंगे, 9y² - 1/y², ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि टोटल क्वांटिटी रूट में है, ठीक है। तो यहां से आप एक कंडीशन निकाल सकते हैं, क्या, देखिए ये देखिए डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है, y² इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब यहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन आपको मिलेगी, y² इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आप यहां से क्या कंडीशन निकालते हैं, 9y² - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3y - 1, और ये क्या होगा 3y + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से नंबर लाइन से ही समझ लें, उसका रीजन है कि मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ स्पेस ना होने की वजह से सिर्फ मैं ये मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए
ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपने रखा यहाँ से निकाल के, एक तो देखिए -1/3 आ जाएगा अगर इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, और इसको अगर करेंगे आप तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप वैल्यूज कैलकुलेट करें, कैसे देखिए, मान लीजिए इसमें मैं माइनस रखूँ, -1 रख दूँ, ठीक है, तो माइनस ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा, इसमें रखे माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रीजन पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें मान लीजिए 0 रख दें, 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव रीजन हो जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए हमने 1 रख दिया, ठीक है, तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, या मान लीजिए इसमें हम 2 रख दें, ठीक है, 1 ही रखते हैं, चलिए 3 - 1 2, और ये 1 रख देंगे तो 4, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, यहां से हमें क्या समझ में आता है कि आपको वैल्यू y की क्या चाहिए, y की वैल्यू, देखिए ये वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे थे ना रेंज के लिए, y की कौन सी वैल्यू चाहिए, यहां से ये कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें दोनों आएगी, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला रूल कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसमें आपको पॉजिटिव की ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, हम ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए कोई वैल्यू 1/3 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो या 1/3 से ज्यादा हो, क्योंकि 1/3 देखिए नंबर लाइन में जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो 0 यहाँ आता है, 1/3 यहाँ आता है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को हम ये कहें कि वो 0 से बड़ा है, पहले समझिए अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, 0 से बड़ा है, ठीक है, और फिर हम कहें कि वो नंबर 1/3 से बड़ा है, तो ओवरऑल जो कॉमन रीजन होगा तो वो तो ये हो जाएगा ना, ये वाला, ये 1/3 है, ठीक है, ये वाला। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे रेंज के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 से इंफिनिटी तक, ठीक है, और इसको कह सकते हैं रेंज ऑफ ए फंक्शन f इक्वल्स टू 1/3 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज करना था। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे, काफी एफर्ट लगा के और काफी अच्छे क्वेश्चंस इसीलिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस मतलब लास्ट क्लास होगी इसके बाद अलजेब्राइक वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। डोमेन और रेंज इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ निकालना सिखा रहा हूं। आपने बुक्स में देखा होगा कि सेपरेटली डोमेन कभी आपसे पूछ लेते हैं, कभी रेंज, लेकिन आप दोनों चीज निकालना सीख जाएंगे तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स करने की, मतलब एक तरीके से आपकी अप्रोच डेवलप हो चुकी होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।